सर दर्द के कुछ कारण होते हैं जिससे कुछ लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। ये 8 फैक्टर्स बच्चे, बड़ों और बूढ़ों तक इफेक्ट करता है। अक्सर जब हमें सर दर्द होता है तो हम गोलियां खा लेते हैं, लेकिन असल चीज़ है उसका रूट कॉज पता करना। अगर आप इन्हें जानकर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आप इससे बच सकते हैं। So let's begin. Video is based on 8 common factors that trigger headache. Number 1 is stress and anxiety. Emotional tension causes muscles in the neck, scalp and shoulders to tighten, leading to tension headache or migraine. स्ट्रेस और एंजाइटी जब होती है तो हमारी बॉडी में इमोशनल टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन की वजह से नेक, स्कैल्प और शोल्डर्स टाइट या स्क्यूज हो जाते हैं। ये टाइटनेस ब्लड फ्लो और नर्व्स को इफेक्ट करता है, से टेंशन हेडेक या कभी कभी माइग्रेन होता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारी बॉडी के मसल्स खिंच जाते हैं। इस खिंचाव के चलते सर दर्द शुरू होता है। स्ट्रेस ब्रेन को तुरंत अलर्ट मोड में डालता है, जिससे बॉडी को लगता है कुछ डेंजर। मूवमेंट पर ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन जैसे एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल रिलीज करता है। इन हार्मोन्स का मेन काम होता है बॉडी को रेडी करना फाइट या फ्लाइट के लिए। पर जब कुछ भी डेंजर नहीं होता, हम बस ऐसे ही सोच सोच के टेंशन ले रहे होते हैं, बॉडी रिलैक्स फील नहीं करती। मसल्स स्पेशली नेक, शोल्डर्स और स्कैल्प कंटिन्यूअसली टाइट बने रहते हैं। ये टाइटनेस ग्रेजुअली ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करता है और नर्व्स पर प्रेशर डालने लगता है। इस वजह से दर्द का सिग्नल ब्रेन तक जाता है और हम फील करते हैं एक डल टाइट बैंड जैसे सर के आसपास पेन। इसे हम कहते हैं टेंशन हेडेक। कभी कभी जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो ये टेंशन सिर्फ मसल्स तक लिमिटेड नहीं रहता, ब्रेन के अंदर केमिकल इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल डिस्टर्ब होते हैं, जब माइग्रेन ट्रिगर होता है तब हेडेक एक साइड से धड़कने लगता है। नोशे या लाइट साउंड से इरिटेशन भी होती है। सिंपल शब्दों में कहूँ, जब हमारी इमोशंस कंट्रोल से बाहर होते हैं और माइंड कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहता है, बॉडी टाइट और हैवी फील करती है। यही टाइटनेस धीरे धीरे पेन में बदल जाता है और वही होता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक। Number 2, dehydration. Even mild dehydration can reduce blood volume and oxygen, causing a dull or disturbing headache. जब बॉडी में पानी की कमी होती है, मतलब डिहाइड्रेशन, तो सबसे पहले उसका असर ब्रेन पर पड़ता है। हमारा ब्रेन मोस्टली पानी से बना है और जब फ्लूइड कम हो जाता है तो ब्लड थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो ब्रेन तक ठीक से नहीं पहुंचता। ब्रेन को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो पेन सिग्नल भेजता है और हम फील करते हैं हेडेक। डिहाइड्रेशन में ब्लड वेसल्स भी श्रिंक हो जाते हैं, थोड़ी सी सुकर जाती है, जिससे प्रेशर और भी बढ़ जाता है। इसी वजह से सर दर्द डल और टाइट जैसा लगता है। कभी कभी डीजीनेस, चक्कर आना, थकान या कंसंट्रेशन में दिक्कत। एक शॉर्ट एग्जांपल, सोचो तुम दिन भर बिजी रहे, पानी प्रॉपरली नहीं पी सके, शाम तक सर हेवी लगने लगा, आंखों के आसपास डल पेन होने लगा। ये क्लासिक डिहाइड्रेशन हेडेक होता है। नंबर 3, लैक ऑफ स्लीप। Too little or irregular sleep disrupts brain chemistry and blood flow. यानी कि जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेते तो हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों रेस्ट नहीं पाते। नींद के दौरान ब्रेन अपने सेल्स रिपेयर करता है, टॉक्सिक क्लीन करता है और केमिकल्स बैलेंस करता है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और मेलाटोनिन। ये केमिकल मूड और पेन कंट्रोल करते हैं। अगर हम लेट सो रहे हैं या नींद पूरी नहीं लेते, ब्रेन और एक्टिव हो जाता है और ये चीज केमिकल बैलेंस बिगाड़ देता है। इससे ब्लड वेसल्स या नर्व सेंसिटिव हो जाते हैं और हेडेक ट्रिगर हो जाता है। लैक ऑफ स्लीप से मसल्स भी रिलैक्स नहीं करते, इससे नेक और शोल्डर्स में टाइटनेस आती है, जिससे टेंशन हेडेक फील होता है। कभी कभी जब नींद बहुत कम हो, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो माइग्रेन टाइप हेडेक भी हो सकता है। सिंपल शब्दों में समझो, जब हम सोते नहीं, ब्रेन टाइट और रेस्ट नहीं मिलता, ये थोड़ा ओवर हीट हो जाता है। ये थकान और केमिकल इम्बैलेंस मिलकर सर दर्द क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, सोचो तुम 2-3 नाइट लेट तक फोन चला रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, उठते ही सर हेवी लगता है, आंखों के आसपास प्रेशर और डल पेन होता है। यही होता है स्लीप डिप्रीवेशन हेडेक। नंबर 4 इज सर्टेन फूड्स। खाने पीने की चीजें होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेडेक या माइग्रेन ट्रिगर कर देते हैं। जब हम ऐसे फूड्स कंज्यूम करते हैं तो उनमें मौजूद कुछ केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करते हैं। इससे पेन सिग्नल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हेडेक स्टार्ट हो जाता है। सबसे कॉमन ट्रिगर होता है टिरोमिन, जो एज चीज जैसे चेडर, ब्लू चीज, स्मोक्ड मीट और पिकल्स में होते हैं। टिरोमिन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट और डिलेट कर देता है, मतलब नसें कभी सिकुड़ते कभी फैलते हैं। इस सडन चेंज से सर दर्द होने लगता है। दूसरा मेन ट्रिगर है नाइट्रेट। प्रोसेस्ड मीट्स, सॉसेजेस, हॉट डॉग, बीकॉन, सलामी में यूज होते हैं ताकि उनका कलर और टेस्ट बना रहे। यह केमिकल बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, जो ब्लड वेसल्स को डिलेट करते हैं और माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। अल्कोहल, स्पेशली रेड वाइन, भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है। उसमें हिस्टामिन और टैनियंस होते हैं जो ब्रेन के ब्लड फ्लो और केमिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टेम भी कुछ लोगों में हेडेक क्रिएट करता है, स्पेशली जिनमें ऑलरेडी माइग्रेन की टेंडेंसी हो। इन शॉर्ट, जब हम कुछ स्पेसिफिक फूड ज्यादा या फ्रीक्वेंटली लेते हैं, उनके अंदर केमिकल्स ब्रेन और ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट डालते हैं और इस रिएक्शन का रिजल्ट होता है हेडेक।
तो बेहतर यह है कि आप ऐसे चीज़ों से दूर रहे। अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गोल्डन एग्जाम्पल। सोचो तुमने पार्टी में वाइन पी, इस और प्रोसेस्ड मीट खाई, थोड़ी देर बाद सर दुखने लगता है, होता है फूड ट्रिगर्ड हेडेक। नंबर 5, हार्मोनल चेंजेस। लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस स्पेशली एस्ट्रोजन की लेवल जब उनमें ऊपर नीचे होती है तो उनका माइग्रेन ट्रिगर होता है। मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ हो। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं बल्कि ब्रेन के केमिकल्स सेरोटोनिन और डोपामाइन को भी इफेक्ट करता है। ये केमिकल्स मूड और पेन सेंसिटिविटी कंट्रोलर है। जब पीरियड्स के पहले एस्ट्रोजन लेवल सडनली गिरता है तो सेरोटोनिन भी कम होता है और ब्रेन के ब्लड वेसल्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इस सेंसिटिविटी के चलते माइग्रेन या टर्बिंग हेडेक स्टार्ट हो सकता है। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई होते हैं। इस टाइम पे कुछ लोगों का माइग्रेन कम होता है, लेकिन फ्लक्चुएशंस होने पर हेडेक बढ़ सकता है। मेनोपॉज के टाइम पर जब एस्ट्रोजन लेवल इरेगुलर होते हैं, कभी हाई तो कभी लो, तो बॉडी उस चेंज को हैंडल नहीं कर पाती और माइग्रेन या डल पेन ट्रिगर हो जाता है। आप बस इतना याद रख लो कि जब भी एस्ट्रोजन लेवल अनस्टेबल होते हैं, ब्रेन के अंदर केमिकल और ब्लड फ्लो का बैलेंस बिगड़ जाता है और इस इम्बैलेंस की वजह से हार्मोनल हेडेक या माइग्रेन हो सकता है। सपोज किसी लड़की में हर महीने पीरियड से 1-2 दिन पहले सर दर्द होने लगता है, यही होता है हार्मोनल माइग्रेन, डायरेक्टली एस्ट्रोजन के फंक्शुअल से लिंक्ड होता है। नंबर 6, वेदर एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। कई लोगों के लिए वेदर और एनवायरमेंटल चेंजेस डायरेक्टली हेडेक ट्रिगर करता है। जब मौसम अचानक बदलता है, अगर टेम्परेचर बहुत गर्म या ठंडा हो जाए तो कुछ लोगों में इस वजह से भी सर दर्द होता है। इस डिस्टर्बेंस से ब्लड वेसल्स एक्सपेंड या कॉन्ट्रिक्ट होते हैं और सडन चेंज से पेन सिग्नल एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों को ठंड में या एक्सट्रीम वेदर के टाइम सर दर्द होना शुरू होता है। एनवायरमेंटल ट्रिगर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल जैसे कि परफ्यूम, पेट्रोल, पेंट, पोल्यूशन या डस्ट नोज और नर्व्स को इरिटेट करते हैं, जिससे सीनस या माइग्रेन हेडेक हो सकता है। ब्राइट लाइट्स और लाउड नॉइसेस भी ब्रेन के सेंसरी सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं और सेंसिटिव लोगों में माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। सिंपल शब्दों में समझो, जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, सेंसरी सिस्टम पर ओवरलोड होता है, इससे ब्रेन रिएक्ट करता है और इसी का रिजल्ट होता है हेडेक। एग्जाम्पल सोचो, एक दिन धूप बहुत तेज थी, पोल्यूशन ज्यादा था और तुम बिना पानी पिए बाहर घूम रहे थे। कुछ देर बाद सर में हेवीनेस फील होता है। इसी को कहते हैं वेदर और एनवायरमेंटल ट्रिगर्ड हेडेक। नंबर 7, कैफीन। वो टू मच कैफीन और सडन स्टॉप्ड कैफीन। कैफीन एक स्टिमुलेशन है, मतलब ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को थोड़ा अलर्ट और एक्टिव बनाता है। थोड़ी सी कैफीन जैसे 1 कप चाय या कॉफी लेने से ब्लड वेसल्स थोड़ी नरो हो जाते हैं और एनर्जी लेवल बढ़ती है। इसलिए लोग चाय पीने के बाद फील करते हैं कि उनका हेडेक कम हुआ। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कैफीन ज्यादा ली जाए या अचानक बंद कर दी जाए। जब हम रोज कैफीन लेते हैं तो ब्रेन उसके इफेक्ट का आदत डाल लेता है। अब अगर एकदम से कैफीन मिलना बंद हो जाए तो ब्लड वेसल सडनली एक्सपेंड कर जाती है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है। इसी सडन चेंज से विड्रा हेडेक स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर तुम कैफीन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स या चॉकलेट, तो ये भी ब्रेन के केमिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, जिससे डिहाइड्रेशन और स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, जिससे हेडेक और माइग्रेन दोनों ट्रिगर हो सकते हैं। थोड़ी कैफीन लेना फायदेमंद होती है, पर ज्यादा लेना या एकदम से छोड़ देना दोनों सर दर्द क्रिएट करते हैं। ब्रेन को कैफीन की एक बैलेंस चाहिए होती है, के बिना वो ओवर रिएक्ट करने लगता है और वही रिएक्शन हेडेक के फॉर्म में दिखता है। सोचो, तुम रोज सुबह कॉफी पीते हो, फिर एक दिन डिसाइड करते हो कि आज नहीं पीऊंगा। घंटे बाद सर दर्द, थकान और इरिटेबिलिटी फील होने लगता है। यही होता है कैफीन विड्रॉ हेडेक। नंबर 8, स्किप्ड मील्स, लो ब्लड शुगर। जब हम मील स्किप करते हैं या बहुत देर तक कुछ नहीं खाते तो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं लो ब्लड शुगर या हाइपोकैलेसीमिया। हमारा ब्रेन ग्लूकोज से ही एनर्जी लेता है और जब ग्लूकोज कम होता है तो ब्रेन को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलता। इस एनर्जी की कमी की वजह से ब्रेन के न्यूरॉन स्लो हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रिक्ट होने लगते हैं। फिर ब्रेन रिएक्शन देता है, पेन सिग्नल भेजता है, जिससे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तरह का हेडेक मोस्टली डल, टर्बिंग या प्रेशर जैसा होता है। लो ब्लड शुगर होने पर बॉडी अपने आप को अलर्ट रखने के लिए स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन्स हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, जिससे हमें और ज्यादा डिस्कम्फर्ट और सर दर्द फील होता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, जब हम खाना मिस करते हैं तो ब्रेन भूखा रह जाता है, एनर्जी नहीं मिलता और वो प्रोटेस्ट करने लगता है हेडेक के फॉर्म में। सोचो, तुम सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधा आफ्टरनून तक बिजी रहे, पहले हल्का चक्कर, फिर इरिटेबिलिटी और फिर सर दर्द होने लगा। यही होता है लो ब्लड शुगर हेडेक। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।